आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं हमारी हिंदी की कविता सबसे प्यारा हिंदुस्तान। कविता की पहली पंक्तियां हैं, हम स्वदेश के, देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान है। स्वदेश का अर्थ होता है जन्मभूमि, तो हम इस देश के हैं और ये देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान है। इसके लिए निछावर सब कुछ, इस पर हम कुर्बान हैं और इसके लिए हम सब कुछ निछावर कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम अपनी जान तक भी निछावर कर सकते हैं। निछावर मतलब कुर्बान, इस पर हम कुर्बान हैं। खेल खेल कर बड़े हुए इसके आंचल की छाँव में, हंसना रोना गाना सीखा मातृभूमि की छाँव में। तो इसी देश की मिट्टी के ऊपर हम लोग सब खेल खेल कर बड़े हुए हैं और इसकी आंचल की छाँव में ही हम लोग खेल कर बड़े हुए हैं। आंचल, जैसे कि माँ अपने बच्चे को अपने आंचल के अंदर सुरक्षित रखती है, बच्चा बहुत सुरक्षित महसूस करता है अपने माँ के आंचल के अंदर, उसी तरह हम भी हमारे इस देश के आंचल के अंदर खेल खेल कर बड़े हुए हैं। हंसना रोना गाना सीखा मातृभूमि की छाँव में, और इसी देश की मिट्टी पर हमने हंसना रोना और गाना सीखा। मातृभूमि की छाँव में मतलब कि जन्मभूमि की छाँव में। हमारी मातृभूमि है हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा भारत। इसकी ममता को पाकर हम बने अच्छे इंसान हैं। जैसे कि माँ अपने बच्चे को बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है और उसी प्यार को हम ममता कहते हैं, उसी तरह हमारी भारत माँ की ममता को पाकर हम अच्छे इंसान बन पाए हैं। हम स्वदेश के, देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान है। हरी भरी है फसलें इसकी, खेतों में मुस्काती है। इस देश की जो फसलें हैं वो बहुत ही हरी भरी है, एकदम ताज़ी है, खेतों में मुस्काती है। और वो खेतों में मुस्काती का अर्थ है कि खेतों में लहराती है। हो बसंत में यहाँ मस्त, हो बसंत में यहाँ मस्त, कोयल बागों में गाती है। और बसंत ऋतु में यहाँ पर एकदम मस्त होकर हम कोयलें जो होती हैं वो बागों में यानी कि बगीचे में गाना गाती है। अपनी मीठी आवाज़ में, अपनी मधुर स्वर में वो अपना गाना गाती है वसंत ऋतु में। कविता की अगली पंक्तियां हैं, रंग बिरंगे फूलों पर तितली का नर्तन होता है। यहाँ पर जो वसंत ऋतु के समय रंग बिरंगे फूल, बहुत ही सुंदर दिखने हुए फूल खिले हुए होते हैं और उसके ऊपर तितलियां अपना नर्तन करती है। नर्तन मतलब कि नाच करती है। ऐसे लगता है कि तितलियां जैसे कि फूलों के ऊपर नाच कर रही हो। बागों की हर क्यारी में भंवरों का गुंजन होता है, और बागों की जो बगीचे हैं उसके हर एक कोने में भंवरों का गुंजन सुनाई देता है। भंवरों एक इंसेक्ट होता है जो कि एक वाइब्रेशन जैसा आवाज़ करता है, अपना करके उसकी आवाज़ होती है, उसी का वो गुंजन कर रहा होता है। घर घर में है खुशी, अन्न से भरे हुए खलिहान है। हर घर में खुशी की लहर दौड़ी हुई है, क्योंकि बागों में कोयलें अपने मीठे स्वर में गाना गा रही है, तितलियां रंग बिरंगे फूलों के ऊपर नर्तन करती हुई प्रतीत हो रही है, और भंवरों का गुंजन भी सुनाई दे रहा है। हर घर में खुशी है क्योंकि अन्न से भरे हुए खलिहान है। अन्न मतलब अनाज से भरा हुआ खलिहान। खलिहान मतलब जिस स्थान पर किसान अपनी फसल को काट कर रखते हैं उसी को खलिहान कहते हैं। हम स्वदेश के, देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान है। तो दोस्तों, यहाँ खत्म होती है हमारी कविता हमारा प्यारा हिंदुस्तान, और अब हम जानेंगे हमारे इस कविता के शब्दार्थ। पहला है स्वदेश। स्वदेश का अर्थ होता है जन्मभूमि, मतलब जिस जगह पर हमारा जन्म होता है उसी को हम स्वदेश कहते हैं। नेक्स्ट है कुर्बान। कुर्बान मतलब कि निछावर। नेक्स्ट मातृभूमि मतलब अपना देश। इसके बाद है ममता। ममता का मतलब होता है माँ का प्रेम। नेक्स्ट है नर्तन। नर्तन मतलब नाच। इसके बाद गुंजन। गुंजन मतलब कि भंवरे का गुनगुनाना। और लास्ट है खलिहान। खलिहान मतलब वह स्थान जहाँ फसल काट कर रखी जाए।